अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो उनसे ऐसी बात हुई तो मैंने बोला यार रात का कोई हिस्सा ये कोई भी ऐसा वक्त जो मुकर्रर कर ले, ये मैं आपको भी इस बात की तरफ इशारा देता हूँ और इजाज़त देता हूँ, आप करें। ज़िंदगी देखें, बोलेंगे पीछे 20 साल की मेहनत में इतना रिजल्ट लिया जितना इस एक अमल में आ गया। मैंने कहा 15 मिनट मुकर्रर करें, कोशिश करें वो रात का वक्त हो, अव्वल वक्त हो या आखिर वक्त हो, और ये जिसके पास ना हो तो वो कोई दिन में कर लो, लेकिन वो एक ही वक्त हो जो आपने मुकर्रर किया। आपको पता हो कि मेरी ज़िंदगी का ये वक्त बिल्कुल फारिग हो जाता है, आपने मुकर्रर किया, उस 15 मिनट में आपने अपने पूरे दिन की रूटीन उस तन्हाई में कोई ना देखे अपने रब को सुना दें। समझ आ रही है? सुबह से लेकर रात तक एक एक रूटीन, ये अल्लाह, ये सुबह उठा, नींद से आँख नहीं खुली, ये सुस्ती थी, खाया नाश्ता, मिर्चें लग गई, ये लग गई, ऐसे जैसे बच्चा नहीं, छोटा छोटा बात पाँव में लग गई, आज बुखार हो गया, गोली खाई, ये मसला आ गया, वो ऐसे। फिर अभी टाइम है रात सोने का, सो रहा हूँ, सोचा तुझसे थोड़ी बात करके सो जाऊँ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो अल्लाह वाले फरमाते ना, जिसे खुद यार ने चाहा उसे फिर याद यार आई। तो आप जब देखें कि जो वक्त आपने मुकर्रर किया ना, आपकी ये एक अट्रैक्शन बन जाए, एक कैफियत, एक दिल में एक कशिश पैदा हो जाए उस वक्त को लेके कि बस फौरन दिन गुजरे और वो वक्त आए, वो 15 मिनट आए कि मैं उस वक्त में बैठ के अपने रब के सामने अपनी फरियादें रख सकूं। सुभान अल्लाह। तो यूँ समझना चाहिए ये कैफियत बन जाए और दिल का ये हाल हो जाए तो फिर वो आपका हाल नहीं है, वो रब इंतज़ार कर रहे हैं, ये बंदा आए और मुझे याद करे, मैं देखना चाहता हूँ। वो उसकी तरफ से ये दिल की कैफियत है। एक हफ्ते बाद आप अपने नमाज आमाल सबकी कैफियत देखें, फिर आप ऐसा मजा आएगा। ये यारी वाली जो गैदरिंग होती है ना, वो अल्लाह से होनी चाहिए, एक अजीब सा ताल्लुक। करेंगे इंशाल्लाह, करें। ये दुनिया है, मौका है, ये फिर नहीं मिलेगा। इधर उधर दिल ना लगाए, दोस्त यार बस सही, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कहा मेरे लिए मोहब्बत रख, मैं तुझसे अल्लाह के लिए प्यार करता हूँ, बस एक लिमिट है, एक बंद बांध दे, इससे ज़्यादा ताल्लुक को अंदर डीप में नहीं ले जाना। अब इंसानों के दिल में जितना अंदर घुसोगे ना, उतनी गहराई से चोट मारते हैं, जख्म भी उतना तेज मारता है। फिर अल्लाह नहीं कहता कि मैंने तुझे कहा था घुसने को, वो ना फला बेवफा, फला लड़की ने बेवफाई कर दी, फला लड़के ने बेवफाई कर दी, फला दोस्त ने, वो बेवफा नहीं है, बेवफा हमने एग्रीमेंट किया अल्लाह से कि हम तेरे हैं, ला इलाहा, हर गैर की नफी कर दी, ला नहीं कोई माबूद, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, कोई मतलूब मकसूद महबूब नहीं सिवाय तेरे। एग्रीमेंट करके उसके बाद उसके खिलाफ चले और दिल में गैर को ले आए, फिर ये जंग आपने रब और अपने महबूब की आपस में कर दी, फिर अल्लाह का टिकने देगा उसको। फिर अल्लाह के जा और गहराई में जा इसके प्यार की, और फिर वो इतनी अंदर जाता है, फिर एकदम से ऐसे झटका लगता है कि वो 14 तबक रोशन हो जाते हैं जिंदगी के। फिर कोई देवदास बन जाता है, कोई नशों में लग जाता है, कोई पति चाह बन जाता है, कोई चाह बन जाता है नए में अपने आप को। फिर ये आँख है ना, ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये जैसी देखती है फौरन दिल को रिपोर्ट करती है आगे, फौरन कि भाई चीज़ है, आप फौरन बोलो ला हौल वला कुव्वता, फौरन बयान ले आओ ज़हन में ये मना किया था, फौरन खौफ ले आओ अल्लाह देख रहा है, फौरन। हदीस पाक में आता है कि बदनज़री का माहौल हो, आप देख सकते हो, और उस वक्त नफ्स पे काबू पाके अपने आप को मुजाहिदे मिला के दिल को शिकस्त करो। कैसी कैफियत होती है एक इंसान को, ये फितरत की अट्रैक्शन है, लेकिन हमने इस पे जो मुजाहिदा आ रहा है उसी को तो सिला मिल रहा है, तो उस पर जो आप अपने आप को रोको, उस वक्त बंदा जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह ताला कबूल करे, जो अल्लाह के लिए टूट रहा होता है। हर शिकस्त की वो जो अल्लाह के लिए हो वह दुआएं कबूल होती है, बस याद रखना। समझ आई? दिल को इधर उधर नहीं फेंके।